बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा हाज़िर ख़िदमत है जनाब सईद शमशाद क़ादरी साहब के पास। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि कल वक़्फ़ का जो बिल है वो पास हो गया है, तो इसके बारे में मैं शमशाद क़ादरी साहब से पूछना चाहूँगा कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि अभी पार्लियामेंट में वो बिल पेश किया गया था, वो पास किया गया है। अब इसके बाद उसको राज्यसभा में जाना है उस बिल को। उससे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वक़्फ़ का मतलब ये है कि चेंज नहीं होना है, उसको तब्दीली नहीं कर सकते। जी। और ये वक़्फ़ की जितनी भी जायदादें हैं, अल्लाह के नाम पे जो है वक़्फ़ कर दी गई हैं, जो अल्लाह की अमानत है। तो यहाँ सवाल ये है कि मोदी गवर्नमेंट 1958 के बाद 1995 का जो कानून बना था, तो तब तक जो चल रहा था उसी अंदाज में चलना चाहिए था। मगर ये जो मोदी गवर्नमेंट का जो ये जालिमाना रवैया है, जालिमाना जो अंदाज है, जिस अंदाज में उन्होंने जो है वक्त बिल ला के जो है उसका जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इससे ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को फायदा होगा। तो मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या मिनिस्टर किरण रिजिजू से बात करना चाहूंगा। तो उन्होंने एक बड़ी शर्मनाक बात की है, पढ़े लिखे वजीर होने के नाते जो उन्होंने ये बात कही कि अगर ये बिल नहीं लाया जाता, बचकानी बात उन्होंने ये बात कहा कि अगर ये बिल हम इंट्रोड्यूस नहीं करते तो कल मुसलमान जो है पार्लियामेंट को भी जो है वक्त की जायदाद कहते थे। तो इससे बढ़ के शर्मनाक बात और क्या हो सकती है रियाज साहब, कि एक वजीर होने के नाते, मरकजी वजीर होने के नाते, पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने इतनी बचकाना बात की है। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और इस बात को मैं हमसे किरण रिजिजू से बात करना चाहूंगा कि जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं कि वक्त पार्लियामेंट हाउस को भी जो है वक्त की जायदाद कह दी जाएंगी, उनको ये शायद ये भी पता नहीं है कि वक्त क्या है। उनको वक्त के बारे में भी उनको वाकफियत है या नहीं है, नहीं मालूम है। ये तो सब जो है मोहरे हैं, ये तो सिर्फ मोहरे हैं। वजीर जो है सिर्फ चापलूसी करते हुए, नरेंद्र मोदी की चापलूसी करते हुए, अमित शाह की चापलूसी करते हुए अपनी रोटी सेकने का काम वो कर रहे हैं। बैरकफ हमको जब एक ही चीज करना है रियाज साहब, वक्त बिल वापस करने के लिए, जब तक ये वक्त बिल वापस नहीं होगा, जब तक मुसलमानों के साथ की इसी तरह से की जाएगी, तो अब तमाम मुसलमानों ने आलम से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अब आगे बढ़िए, दामे दरमे सफने जितनी से जितनी बड़ी कुर्बानी देना है इस बिल को वापस करने के लिए हमको आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है। ये वावेला करने से वो बिल पास हो गया, पार्लियामेंट में चले गया, उन्हें नरेंद्र मोदी ये बोला, कोई एक मौलाना है तो के जो है तो शर्म आनी चाहिए। कोई हाशमी है, कोई ऐसे एक मौलाना है उत्तर प्रदेश के, आपके पे बुलंदी कि वक्त के बिल पार्लियामेंट में वक्त की जरूरत थी, करना जरूरी था। एक मुसलमान होने के नाते, एक मौलवी होने के नाते उन्होंने जो बात कही है कि इससे मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगा, किरण रिजिजू से ये सवाल करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना चाहूंगा कि जो चीज मुसलमानों की है मुसलमानों की है, इसमें गैर मुस्लिम अफराद को इसमें शामिल करने की क्या वजह है? ये अब तो नरेंद्र मोदी बेहतर जानते हैं, किरण रिजिजू बेहतर जानते हैं और मिस्टर अमित शाह बेहतर जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा रियाज साहब कि वक्फ का बिल जो पार्लियामेंट में पास किया गया है बड़ी, और यह खास तौर से एक बात कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को अब होशियार हो जाना चाहिए कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपके पीछे 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 जो खंजर खोपने वाला है, इसको जानना चाहिए। मैं खुसूसी तौर पर मिस्टर चंद्रबाबू नायडू, मिस्टर नीतीश कुमार और चिराग पासवान से ये बात कहना चाहूंगा कि जिस वक्त आपको जरूरत थी मुसलमानों की वोट की, आप मुसलमानों की वोट लेते हुए अपनी कुर्सी बचाए, अपनी सीट जीत के आए। तो मैं खासतौर से मुसलमानों से ये बात कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे गद्दारों से, ऐसे धोखेबाजों से, ऐसे जो है मुसलमानों के दुश्मनों से अब मुसलमानों को होशियार होना है और अब अपना लाहेमल तैयार करते हुए ऐसे गद्दारों को किस तरीके से सजा दी जानी चाहिए, किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के पीठ पे खंजर खोपा है, किस तरीके से नीतीश कुमार ने मुसलमानों के पीठ पे खंजर खोपा है, किस तरह से चिराग पासवान, हालांकि चिराग पासवान की कुछ हैसियत ही नहीं, उनके बाप थे पुराने BCSC कुछ लीडर थे, उनके जमाने में थे। चिराग पासवान की 4-5 सीटों से जो है रह के जो है अपने अपने फायदे की खातिर, अपना जो है फायदा होने की खातिर उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत की तायद की, मैं समझता हूँ कि ये भाई इससे बढ़ के शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती। और नीतीश कुमार से खासतौर से कहना चाहूंगा कि आप कितने दिन इस तरीके से मुसलमानों को धोखा देंगे, किस तरीके से पार्टी बदलते रहेंगे, किस तरीके से जो है आप जो है हुकूमत का साथ देते हुए आपने जो तायद की है, शर्मनाक बात है। आप जिस वक्त मुसलमानों की वोट की जरूरत है, मुसलमानों को बहलाते फुसलाते वोट लिए, खुसूसी तौर पर चंद्रबाबू नायडू, अब आंध्रा के मुसलमान हो या तेलंगाना के मुसलमान हो, उनको ये बात जान लेनी चाहिए कि ऐसे दुश्मन, खतरनाक
लोगों से आपको होशियार रहते हुए अपनी हिफाजत किस तरीके से किया करना चाहिए, किस तरीके से वक्त की जायदादों की हिफाजत करना चाहिए, किस तरीके से पार्लियामेंट में जो बिल पास किया गया है उसकी मुखालिफत करते हुए उस बिल को वापस लाने के लिए जहद मुसलसल जरूरी है। जबानी जबान करने से या जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने से आप कुछ बात होने वाली नहीं है। खासतौर से मुसलमानों से और मुसलमान लीडरों से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल का वास्ता देते बात कहना चाहूंगा कि जो अमानत अल्लाह की अमानत है उसको बचाने की जिम्मेदारी चाहे कोई भी किसी किस्म कोई भी पार्टी का एमएलए हो, एमपी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो। खासतौर से एक बात कहना चाहूंगा कि जो गैर मुस्लिम एमपीज भी हैं, गैर मुस्लिम जो है जमहूरियत पसंद लोग हैं। अब ये मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि गैर मुस्लिम भाइयों को साथ लेते हुए, गैर मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए को साथ लेते हुए उन तक ये बात पहुंचाना है कि आखिर वक्फ है क्या, वक्फ की जायदादें हैं क्या। ये वक्फ की जायदादें मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए कायम की गई थी। फिर ये मोदी हुकूमत ने इस जालिमाना कानून को लागू करते हुए क्यों मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश की है। इस बात की वजाहत तमाम हिंदू भाइयों तक भी पहुंचना चाहिए, तमाम जमहूरियत पसंद असाद तक भी पहुंचना चाहिए। और मैं तमाम जितने मुस्लिम लीडर्स हैं मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगा कि अपनी शोहरत की खातिर, अपनी मता की खातिर, टीवी की खातिर, अखबार की खातिर, सोशल मीडिया की खातिर नहीं, बल्कि अल्लाह की अमानत को बचाने के लिए आपको आगे बढ़ना है। ना कि शमशाद कादरी की शोहरत हो, ना कि और किसी की शोहरत हो। तो मैं उन तमाम से ये बात कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि इस बिल को वापस लाने के लिए आपको बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने की अब जरूरत है। अब इसी तरह दूसरा मेरा सवाल ये है कि कल वक्फ बिल जो है वो पास हो गया है, बहुत सी पार्टियां कोई और रुख अपनाने पर मजबूर हो गई हैं। नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू नायडू, ये दो बेसाखियां थी बीजेपी की, इन्होंने भी उनका भरपूर साथ दिया है। और अगर ये लोग साथ ना देते तो ये लोग वक्फ बिल को पास करने में कामयाब नहीं हो सकते थे। लेकिन अफ़सोस की बात है कि इन दोनों ने भी साथ दिया, इनकी क्या मजबूरी है? वो मैं कादरी साहब से जानना चाहूँगा कि इन दोनों ने वक्फ बिल में बीजेपी का साथ क्यों दिया? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे रिया साहब ये बात कहना चाहूंगा कि चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, बगैर अपनी जो है मफाद के इन लोगों को कुछ आगे बढ़ने वाले नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू क्या में थे, देखिए पिछले 10 साल से जो किस तरीके से हाल हो गया था उनका, किस तरीके से अवाम ने उनको नकार के जो है कोने में बिठा दिया था। उसी तरीके से नीतीश कुमार जो है दल बदलू जो है, हमेशा से दल बदलता है, कभी एनडीए में, कभी जो है इंडिया का 2 दिन में पार्टी बदल जाती है। तो ऐसे गद्दारों से मैं खास तौर से मैं मुसलमाना ने आलम से, मुसलमाना ने हिंदुस्तान से, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, जितने भी तमाम रियासतें हिंदुस्तान की, मैं तमाम मुसलमानों से और तमाम जमहूरियत पसंद गैर मुस्लिम भाइयों से भी मैं ये बात की अपील करना चाहूंगा कि मुसलमानों की जो हक तलफी की जा रही है, आप हक की आवाज को बुलंद करते हुए, मुझे यकीन है कि जितने हिंदू भाई भी हैं जो जमहूरियत पसंद है, जो जिनका ये खान जमहूरियत पे है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के खान दस्तूर को मानते हैं, मुझे यकीन है कि हिंदू भाई भी मुसलमानों का साथ देते हुए ये जो वक्फ की जायदादों को हड़प करने के लिए नरेंद्र मोदी ने उन्होंने अपने जो साथियों को, बड़े बड़े मालदार लोगों को उनका फायदा पहुंचाने के लिए जो ये बिल कानून जो लाया है, उस कानून को वापस करने के लिए अब मुसलमानों को बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना है। और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे गद्दारों से, पीठ पे छुरा घोंपने वालों से, मुसलमानों को धोखा देने वालों से होशियार रहने की जरूरत है। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि तमाम हिंदू भाई भी, जमहूरियत पसंद हिंदू भाई भी इन मुसलमानों का साथ देते हुए उनकी हक तलफी जो हो रही है उनका हक दिलाने की मुझे कोशिश करेंगे। क्योंकि रियाज साहब चंद मुट्ठी भर फिरका परस्त अनासर ही जो हिंदुस्तान की फिजा को खत्म कर रहे हैं, अपने मकसद की खातिर, अपनी कुर्सी बताने की खातिर जिस तरीके से मुसलमानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, उनके अब वक्फ का, कभी वक्फ का कानून ला लेते हैं, कभी लव जहाद का कानून ला लेते हैं, कभी जो है अखलाक को खदल कर देते हैं। तो इन सब चीजों के पीछे एक ही चीज है कि किसी तरीके से डरा धमका के जो अपनी हुकूमत चला जाए। और इनके जो मालदार साथी हैं उनका फायदा पहुंचाने के लिए मिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये बिल पास कराया है पार्लियामेंट में। मगर मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अगर मुसलमान एकजुट हो जाए, मुसलमान अपना पूरा मन एहतजाज करते हुए इस बिल को वापस कराने की अगर सदक दिल से नेक नियत, इन्नमुल आमालु बिन्नियात, सारी चीजों का दारोमदार नियत पे है। चंद टकों के खातिर अपने आप को मत बेचिए,
क्योंकि आप एक ऐसी उम्मत के जो है के उम्मती हैं। आपके हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से उखुवत का पैगाम दिया था, जिस तरीके से भाईचारे का पैगाम दिया था, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी भलाई के बारे में उन्होंने जो सोचा था, अब हम उनके उम्मती हैं। तो तमाम मुसलमानों ने आलम से और तमाम हिंदुस्तान के लोगों से मैं इस बात की, मुसलमानों से इस बात की गुजारिश करना चाहूंगा कि अब अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अल्लाह की रसूल को मजबूती से पकड़िए, नमाजें पढ़िए, दुआएं कीजिए, ताकि ये जो गैर कानूनी तौर पर जो बिल को जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, उसको वापस लाने के लिए आपको जहदोजहद करना है। फिर एक मरतबा में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की सख्त मजम्मत करता हूं कि चंद टकों की खातिर अपने आप को बेचते हुए जिस तरीके से मुसलमानों के पीठ में खंजर गोपा है, ये बात याद रखनी चाहिए कि जिन्होंने आपको तख्त पे बिठाया है वो आपको तख्ते पे भी लाना जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी बेसाखियों की जरूरत पड़े। मिस्टर चंद्रबाबू नायडू, मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर चिराग पासवान, ये बात याद रखनी पड़ेगी। वक्त अपने आप को दोहराता है। जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी को आप बेसाखियों का सहारा दे रहे हैं, उसी तरीके से कैसे कहीं ऐसा ना हो मिस्टर चंद्रबाबू नायडू, मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर पासवान, आपको भी बेसाखियों की जरूरत पड़े। बहरहाल मैं अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जो आपकी अमानतों को हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरमाएदारों की जो मदद करने की नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए अब अल्लाह और अल्लाह के हुजूर में हम सिरबत सजूद होते हुए तमाम मुसलमानों से इस बात की मैं गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा दुआएं कीजिए दुआएं कीजिए, ताकि ये जो गैर कानूनी तौर पे बिल पार्लियामेंट में पेश कर पास किया गया है, उसको वापस लिया जाए। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, आप मुसलमानों की फलाह के लिए यकीनन अल्लाह ताला इस जानिब तवज्जो देंगे, और जो जायदादें हमसे छीन ली गई हैं उन जायदादों को दिलाते हुए मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए वो जायदादें काम होंगी। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा कारसाज है। यकीनन अल्लाह ताला की नजर इस पे पड़ेगी। जब उनकी रहमत जोश पे आएगी तो ये नरेंद्र मोदी क्या, अमित शाह का, ऐसे कितने लोग तिनके की तरह उड़ जाएंगे। और जो हक है वह हक हासिल करने के लिए मुसलमानों को आगे बढ़ना है और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए इस बात की उम्मीद रखना है कि अल्लाह ताला यकीनन मुसलमानों की मदद करेगा और उनकी जो जायदादें हड़प करने की कोशिश कर रहा है, इनके इरादों को नाकाम बनाएगा। तीसरा और लास्ट सवाल मेरा यही है कि बीजेपी हुकूमत जब से आई है, मुसलमानों को किसी न किसी काम में लगा दिया है। कभी 3 तलाक को लेकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, और कभी गाँव ज़बीहा के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अब ये एनआरसी के मसले पर भी बहुत दिनों तक मुसलमानों को परेशान किया जाता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनआरसी का जो मसला है वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब हो सकता है कि वक्फ बिल के बाद एनआरसी का मसला फिर से उठ जाए, लेकिन अभी जो वक्फ बिल लाया गया है, बीजेपी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं लूपहोल मिल जाए, जहां से वो मुसलमानों के अंदर जो इत्तेहाद है उसको कम करने की कोशिश करते रहें। और कादरी साहब से मेरा सवाल यही है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों ने जो साथ दिया है वो ये सोचकर साथ दिया होगा कि शायद अगले टर्म में भी बीजेपी आएंगी और वो इनकी मदद करेंगी। तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी उन्होंने ये समझा हो कि अब तो हमारे आखिरी दिन चल रहे हैं, एक और टर्म हम बाजी ले जाएंगे और बीजेपी की मदद से हम सब कुछ करेंगे। तो इसी वजह से हो सकता है कि उन्होंने वक्फ बिल में बीजेपी का साथ दिया हो। तो आप क्या इनकी यही मजबूरी समझते हैं या कुछ और पसे पर्दा बात? जो लोग बिकाऊ हैं, जिनको जो है कौम से, मिल्लत से, आवाम का जो है फायदे की इनके पास किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है, ये लोग सिर्फ अपना जाती मफाद के खातिर, अपनी जाती कुर्सी बचाने के खातिर, अपने जो इख्तिदार हासिल करने के खातिर ये चमचागिरी करते हुए, चापलूसी करते हुए मोदी हुकूमत की जो उन्होंने सपोर्ट की है। मैं एक बात आपकी, इससे पहले मेरे आपका जवाब का सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। कहीं इनको जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी को बेसाखियों की जरूरत पड़ी है, इनको भी बेसाखियों की जरूरत पड़ेगी, बेसाखियों की जरूरत पड़ेगी। और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इनको वो बेसाखियों से ज्यादा बुरी हालत में इनको लाके खड़ा कर देगा। इनको अल्लाह नेस्तो नाबूद, तबाह बर्बाद कर देगा। जो मुसलमानों के हक तलफी करते हैं, मुसलमानों को जो खरतल गारतगरी हो रही है, उन जैसे कातिलों का जो साथ नरेंद्र मोदी हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर पासवान साथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों का जो साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमेशा मजलूमों का साथ दिया है। और हमको
उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मजलूमों का जरूर साथ देंगे और मुसलमानों की जो जायदादें हड़प कर ली जा रही हैं उनके इस नापाक इरादों को, चंद फरखर से नापाक इरादों को, नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, इनको मुंह पे तमाचा मारते हुए इनके इरादों को यकीनन अल्लाह ताला नाकाम बनाएंगे। मैं अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुसलमानों पे जो जुल्म सितम किया जा रहा है, मुसलमानों को जिस तरीके से परेशान तबाह बर्बाद किया जा रहा है, हर तरीके से उनको परेशान किया गया है नरेंद्र मोदी हुकूमत आने के बाद से, अब वफ के जरिए से जिस तरीके से मुसलमानों की जायदादों को हड़प करके उनको परेशान किया जा रहा है, मैं अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला आपकी रहमत को जोश में लाइए और इनके नापाक इरादों को नाकाम करते हुए इस बिल को वापस करते हुए जो वक्फ की जायदादें अल्लाह के नाम के, आपके नाम पे जो वक्फ कर दी गई है, उन जायदादों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी आप मेरे, आपके और मालिक हक से अल्लाह ताला पे है। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला यकीनन हमारी मदद करते हुए मुसलमानों की जो जुल्म बर्बरते हुए उसको दूर करेंगे। तो वक्त हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी और मौजू के साथ। जनाब शमशाद कादरी साहब की शुक्रिया के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।